अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सफ़रनामा मीशा में मोहम्मद बदर का आपको सलाम है। अभी हम कलर सईदा में मौजूद हैं और कलर सईदा में मशहूर बाबा खेम सिंह बेदी की हवेली के बाहर हम मौजूद हैं। बाबा खेम सिंह बेदी की ये हवेली जो है, ये हाई स्कूल की बिल्डिंग के साथ मुत्तसिल है, लेकिन इसकी हालत काफ़ी मखदूश है। इस वजह से इसको अब इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि साथ में गवर्नमेंट ने एक अलहदा बिल्डिंग बना कर दी है स्कूल को। तो अभी हम आपको बाबा खेम सिंह बेदी की इस हवेली के बारे में कुछ तारीख़ हम बताएंगे। बाबा खेम सिंह बेदी 1832 में कलर में वो पैदा हुए और 1905 में मोंटगोमरी जो साहिवाल अब कहलाता है, उसमें उनकी डेथ हो गई। बाबा खेम सिंह बेदी का नाम सिख हिस्ट्री में काफ़ी मशहूर है, क्योंकि वो बाबा गुरु नानक जो सिख तहरीक, जो मजहबी तहरीक जो थी, सिख मज़हब, उसके बानी जो थे, उसकी 13वीं डायरेक्ट नस्ल से उनका ताल्लुक़ था। नाज़रीन, ये हवेली का बाहर वाला हिस्सा है, जो गालिबन मुसाफिर खाने के तौर पर या कोई मेहमान आते हैं उनके लिए बनाया गया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी हम ये जो स्कूल जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल कलर सईदा, उसमें हम दाखिल होते हैं, उसकी मेन बिल्डिंग में जो नई है, और स्कूल के जो हेड मास्टर साहब जो हैं खालिद अब्बासी साहब, उनके साथ हम मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खालिद अब्बासी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खालिद अब्बासी साहब, हम बाबा खेम सिंह बेदी की हवेली जो है, इसको हम कवर करने लगे, तो अगर आप कुछ बता सकें, ब्रीफ सी हिस्ट्री बता सकें कि ये हवेली स्कूल के पहले क्या थी, स्कूल में कब से आई और अब इसका क्या स्टेटस है? प्री पार्टीशन जो है यहाँ, मतलब सिख जो मज़हब है उन लोगों की रिहाइशगाह थी ये। जी जी। और इस इलाके की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी यहाँ से ही होकर होती थी। फिर पार्टीशन के बाद ये गवर्नमेंट ने ऑन कर ली, ये सरकारी बिल्डिंग का दर्जा इसने ले लिया, और फिर गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक स्कूल शुरू किया जो गवर्नमेंट हाई स्कूल कलर सईदा कहलाता है। तहसील कलर सईदा का मरकजी स्कूल है और एक हिस्टोरिकल और तारीखी इदारा है। तो ये 1997 तक इसी स्कूल में क्लासेस चलती रही। स्कूल ये पुरानी बिल्डिंग में जो रिहाइशगाह थी पहले, तो फिर 1997 में नई बिल्डिंग जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं, ऑफिस में मैं बैठा हूँ, आप भी बैठे हैं, यहाँ पर शिफ्ट हो गई क्लासेस भी और तमाम दफातर भी। तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने वक्त गुजरने के साथ साथ उसको डेंजरस करार दे दिया। तो आजकल वहाँ पर क्लासेस नहीं होती, वो बंद है और डेंजरस है। लेकिन उसको विजिट करने के लिए सिर्फ कौमी सतह से नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल से भी लोग आते हैं और उसका विजिट करते हैं। जिस तरह आप आए हैं अपने YouTube चैनल के लिए जो है वो क्लिप्स लेने के लिए। सही है। तो ये एक यादगार है और इंशाल्लाह गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको दोबारा रेनोवेट करे और ये जो है ना वो इस इदारे के लिए जो है बेहतरीन आमदनी का जरिया बन सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं खालिद अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी हम खेम सिंह हवेली के अंदर जाएंगे, तो आपके कीमती वक्त बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू सर। बंदा आपके साथ होगा जी, शुक्रिया। आपको विजिट करवाएगा। नाज़रीन, आइए हम आपको इसके मेन हिस्से की तरफ लेकर चलते हैं। ये आपके सामने है, ये दरवाज़ा लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि इस पर लिखा हुआ है कि वार्निंग, डेंजरस बिल्डिंग। तो इसी वजह से हुकूमत ने इसको गैर महफूज करार देकर बंद कर दिया था।
ये एक मुख्तसर हिस्ट्री साथ लिखी हुई है। आइए हम आपको इसका अंदर की तरफ दिखाते हैं। ये इसके बाहर दरवाज़ा लगा हुआ है, इंतहाई खूबसूरत दरवाज़ा है और बहुत ही खूबसूरत किस्म की इस पर कार्विंग हुई हुई है। इस तरह के दरवाज़े आपको पुराने जितने शहर हैं जैसे मुल्तान है, लाहौर है और पुराने ये जहाँ पर सिख और हिंदू रहा करते थे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। पंजाब के जितने भी पुराने शहर हैं वहाँ पर आपको ये सब इस तरह के दरवाज़े, इस तरह की कार्विंग और इस तरह का लकड़ी का काम मिल जाएगा। चलते हैं अंदर, चलते हैं। ये लॉबी है इसकी, अब देख सकते लकड़ी की छत है। ये भी दरवाज़ा लकड़ी का है। ये आप देख सकते हैं। ये इमारत बेसिकली रहायशी मकसद के लिए बनाई गई थी, लेकिन बाद में इसको और दूसरे पर्पस में बदल दिया गया। आइए हम अंदर चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ऑफ कोर्स ये बाहर का काम है, गवर्नमेंट ने करवाया, लेकिन ये सब पुराना काम है जो हुआ हुआ है। इस हवेली में तकरीबन 40 के करीब कमरे हैं। कुछ जो तारीखदान हैं जिन्होंने रिसर्च की है वो कहते हैं कि इसमें 22 से 30 कमरे हैं, लेकिन जो मोहतात अंदाज़ के मुताबिक जो ज़्यादा करेक्ट है वो 40 कमरे हैं इसमें। इसके दरमियान में ये हमने आपको जो बताया ये कोर्ट यार्ड है। इस कोर्ट यार्ड के साइडों पर रूम्स हैं। ये सामने आपको झरोखे नज़र आ रहे हैं और उसके ऊपर भी हम आपको दिखाएंगे। और ये इंतहाई खूबसूरत और बेहतरीन काम हुआ है, कार्विंग हुई है लकड़ी के ऊपर। बहुत अच्छी बात है, ये अभी तक प्रिजर्व है, खड़ा है अपनी जगह पर और उम्मीद की जाती है कि हुकूमत जो है इसको रिस्टोर करने की तरफ तवज्जो देगी, ना कि गिराने की तरफ। क्योंकि सिख जो तहरीक जो थी और सिखों का जो रोल जो था पाकिस्तान पार्टीशन के 1947 के मुसलमानों के साथ, वो अपनी जगह जितने भी उन्होंने जुल्म ढाए हैं मुसलमानों के ऊपर, हरी सिंह का जुल्म कोई भी नहीं भूला अभी तक। और सिखों के मजालिम जो पार्टीशन के वक्त हुए वो अभी कोई भी नहीं भूला। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना सकाफती विरसा और जो तारीख़ का विरसा जो हमें मिला है हम उसको तबाह बर्बाद कर दें। उसको अपनी जगह पर खड़ा रहना चाहिए। अभी आइए हम अभी अंदर चलते हैं। ये पहले क्लासेस हुआ करती थी। ये कोर्ट रूम है। इस कोर्ट रूम के आसपास जो है वो कॉलम्स हैं और कॉलम्स के साइड पर रूम्स हैं और कॉरिडोर्स हैं। ये आप देख सकते हैं। कितना खूबसूरत काम हुआ, फ्रेस्कोज हुई है।
हम आपको करीब से करके दिखाते हैं। ये दीवार कुछ ख़राब हो गई है बारिशों की वजह से। नाजरीन, ये हम इस वक्त कोर्ट जो हवेली उसके दरमियान में कोर्ट रूम में खड़े हैं। तो हम पहले हमने इस स्कूल के हेड मास्टर साहब जो हैं खालिद अब्बासी साहब, उन्होंने उनसे हमने बात की है, और फ़हीम इकबाल साहब जो हैं वो हमारी सिलसिले में रहनुमाई कर रहे हैं। इस स्कूल जो बाबा खेम सिंह की हवेली है इसको प्रॉपरली तौर पर देखने में और इसका विज़िट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, बात ऐसे है कि बाबा खेम सिंह बेदी जो थे वो सिंह सभा जो तहरीक जो थी उसके बानी मेंबर्स से उनका ताल्लुक़ था। तो जैसे हमने आपको बताया कि जब ब्रिटिश रूल जब यहाँ पर जो है 1940 के बाद वो ज़ोर पकड़ गया, तो 1857 में बाबा खेम सिंह ने जो है वो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर, ब्रिटिश रूल के साथ मिलकर उनका साथ दिया, और यहाँ पर जो तहरीकें उसके मुखालिफ खड़ी थी मुसलमानों की, उनको कुचलने में अंग्रेज़ों का साथ दिया। बाबा खेम सिंह जो है 1857 में उनको कैवलरी चार्ज उनको एजाज़ी तौर पर उनको दिया गया, और वो ब्रिटिश फ़ौज के एक हिस्सा बनकर उन्होंने गुगेरा ब्रांच, गुगेरा जो तहसील जो थी, ये तहसील दीपालपुर की बनती थी। गुगेरा के इलाका जो है ये रजाना, कमालिया, टोबा टैक्सिंग, इसके ये सारा गुगेरा का नहर का इलाका जो है ये गुगेरा के कहलाया करती थी। वहाँ से जो तहरीकें उठी हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उसको कुचलने में बाबा खेम सिंह ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। और फिर उसके बाद 1877 में उनको मजिस्ट्रेट लगाया गया, और फिर 1878 में उनको एजाज़ी जज बनाया गया, और फिर उसके बाद उनको कंपेनियन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर जो है उनको 1879 में उनको बनाया गया, और फिर उसके बाद 1898 में वाइस राय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसका उनको मेंबर बनाया गया। बाबा खेम सिंह जो थे उनकी वहाँ पर दीपालपुर के पास और साई मोंटगोमरी के पास अंग्रेज़ों उनकी बहुत जागीरें दी थी। तकरीबन उनकी जागीर जो सिर्फ वहीं पर जो थी तकरीबन 2850 एकड़ के करीब उनकी वहाँ पर जागीर थी, और जो कलर में उनकी जगह जो थी वो तो इसके बिल्कुल अलहदा है, और वो कहा जाता है कि वो तकरीबन 15 से 16 एक हज़ार 15 ये मैं जो 28 की बात कर रहा हूँ वो 28,000 एकड़ की बात कर रहा हूँ, और जो वहाँ पर मोंटगोमरी के पास और गुगेरा के पास उनकी जागीरें थी। यहाँ पर जो थे कहा जाता है कि 16 से 20 के हज़ार के दरमियान एकड़ उनकी जागीर यहाँ पर अंग्रेज़ों ने अता की थी। बाबा खेम सिंह ने सिंह सभा मूवमेंट के तहत यहाँ पर 50 के करीब स्कूल बनाए थे मजहबी, जहाँ पर लोगों को तालीम दी जाती थी। गुरु नानक की जो तालीमात जो थी वो उनको सिखा रहे थे बाबा खेम सिंह की सिंह सभा मूवमेंट के बारे में। तो यहाँ पर आपको बताता चलो कि बाबा खेम सिंह, जैसे मैंने आपको बताया कि 13वीं डायरेक्ट नस्ल से उनका ताल्लुक़ था। तो बाबा लक्ष्मी सिंह जो थे वो गुरु नानक के बेटे थे, बाबा लक्ष्मी सिंह। तो बाबा लक्ष्मी सिंह से आगे 9वीं नस्ल जो थी वो बाबा कलाधरी थे। बाबा कलाधरी के बेटे जो अजीत सिंह जो था, साहिब सिंह बेदी, उसने महाराजा रंजीत सिंह की ताजपोशी की थी, और फिर उससे बाबा अजीत सिंह जो थे उनसे अगली नस्ल जो थी वो बाबा खेम सिंह बेदी है, जिनकी ये हवेली आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इनका ताल्लुक़ उनसे था। तो फिर उसके बाद बाबा खेम सिंह को जो है ब्रिटिश जो रूलर जो थे उन्होंने 1902 में जब किंग एडवर्ड 7 की ताजपोशी हुई उसमें उनको लंदन बुलाया गया, और वहाँ उन्होंने उनकी ताजपोशी में शिरकत की।
तो हमारी सारी अच्छा, अब बात ऐसे है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो सिंह सभा मूवमेंट थी क्या, तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि सिंह सभा मूवमेंट बेसिकली सिखों में दो स्कूल पहले हुआ करते थे, एक खालसा दीवान अमृतसर और एक खालसा दीवान लाहौर। खालसा दीवान अमृतसर जो है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पैदा होती हैं, जैसे वो हिंदुओं की देवी देवताओं की पूजा होती हैं, वो उसमें शामिल हो गए थे क्योंकि वो उस कल्चर में रह रहे थे। तो फिर उसके बाद वहाँ से खालसा दीवान लाहौर बनी, जिसमें जो सिंह सभा मूवमेंट के साथ खेम सिंह बेदी ने, जो उनके बानी मेंबर्स में से थे, उनका कहना ये था कि ये हिंदुओं की जो रस्म रिवाज हैं इनको हिंदुओं पर ही रहने दिया जाए, बजाय इसके कि आप उनको गुरु नानक के तालीमात के बीच में लेकर आए। और फिर उसके बाद जब ये थोड़े से क्लैशेस जो हैं इंक्रीज़ हो गए, तो फिर सब ने मिलकर एक चीफ खालसा दीवान बनाई। चीफ खालसा दीवान जो है इन सब का खालसा दीवान अमृतसर, खालसा दीवान लाहौर, यहाँ से जितने भी लोग जो थे गिने चुने, उनको वहाँ पर उनकी कमेटी में ऐड किया गया। लेकिन खालसा दीवान चीफ खालसा दीवान जो है वो अपनी इतनी मकबूलियत हासिल ना कर सके, क्योंकि जो आम जो सिख जो थे वो कहते थे ये सिर्फ जो है ये एक अशराफी है जो वहाँ पर बैठी है, हालांकि इसका आम सिखों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। इसलिए उसके बाद फिर अकली जो मूवमेंट जो थी उसने ज़ोर पकड़ा सिखों में। तो ये हम थोड़ी सी हिस्ट्री आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता चले कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी तारीख क्या है, जो ये जो बाबा खेम सिंह जो है। तो पार्टीशन के बाद ये हवेली जो है, जितने भी यहाँ से हिंदू और सिख जो है वो पार्टीशन के बाद जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर पनाह ली थी। मुसलमान यहाँ आ रहे थे, यहाँ से हिंदू सिख जो है अपनी जगह छोड़कर जो है इंडिया जा रहे थे। तो अब बात ऐसे है कि आप इस बात को जहन में रखें कि सिख चाहते थे कि ये पार्टीशन ना हो, उनकी जो हुकूमत जो है वो बनी रहे। तो इस वजह से उन्होंने इतने मज़ालम उठाए मुसलमानों के ऊपर, जिसको बताना जो है ना तो मैं कोई नई चीज़ खोल रहा हूँ, ये तो बिल्कुल आश्कार एक तरह से कि जैसे लोटे पले काफ़िले वहाँ से आया करते थे कि वहाँ कत्ल गारत हुई है सिखों की जानिब से, तो उसका बेसिकली बैकग्राउंड यही था। तो अभी हम नाज़रीन हम आपको कुछ और चीज़ा हिस्से दिखाते हैं, ऊपर जाते हैं, आइए हमारे साथ रहिए। नाज़रीन जी आप देख सकते हैं कि ये कोर्ट रूम से बाहर के साइड वाले कमरे जो हैं इनकी बहुत ही मखदूस सूरत हाल है। ये छतें गिर रही हैं यहाँ पर और ये छत जो है वो साबित है। तो लेकिन हमारा जो आपको मेन दिखाने का मकसद ये था वो ये है कि ये 19वीं सेंचुरी और लेट 18वीं सेंचुरी के जो सिखों के दौर जो थे उसमें किस तरह के दरवाजे बनाए जाते थे। ये भी दरवाज़ा, इस तरह के दरवाज़े आप जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी पाकिस्तान के पुराने इलाके जो हैं, पुराने शहर, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये साइडों पर के कमरे हैं। तो अभी हम ऊपर चलते हैं, आपको लेकर जाते हैं ऊपर से। किस तरफ से है? इस तरफ से। आइए नाज़रीन हम ऊपर चलते हैं। नाज़रीन जी आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत काम हुआ है। ये एक ऐसा ख़जाना है कि उम्मीद है कि ये बचा रह जाएगा और ये ख़राब नहीं होगा और इसको रिस्टोर किया जाएगा, ना कि हालात के रहम व करम पर छोड़ दिया जाएगा।
ये नाज़रीन देखें, इस कमरे की इंतहाई खूबसूरत किस्म की फ्रेस्कोस बनी हुई हैं और ये फ्रेस्को बहुत ही खूबसूरत किस्म की फ्रेस्को है और जिसमें ये टेंपल बना हुआ है। नाज़रीन ये देखें, ये जगह जो है ये झरोका जो हमने बाहर से दिखाया है वो ये है और यहाँ पर भी देखें बहुत ही कदीम किस्म का बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का काम हुआ है। ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये कोर्ट रूम और ये साइडों पर ये रूम्स, सर्वेंट क्वार्टर्स। उस तरह का कमरा है इधर जैसे हमने देखा जहाँ पर फ्रेस्कोस वगैरह लगी हुई थी, डिज़ाइन वगैरह ऊपर नहीं है। चलें ठीक है। और भी ऊपर जाने का रास्ता है, बस चलते हैं फिर। ये हम 3rd फ्लोर पर हम आ गए। यहाँ से ये कोर्ट रूम आपको नज़र आ रहा है। इंतहाई खूबसूरत मंजर है। ये वहाँ से आपको कलर सईदा नज़र आ रहा है। तो अभी हम चलते हैं नीचे। ये जालियाँ इंतहाई खूबसूरत, पहले क्योंकि इसी तरह की जालियाँ जो है वो लोहे की लगाई जाती थी। एक हिस्ट्री जिसको तारीख़ का शौक़ है उसके लिए ये चीज़ें जो हैं ये सोना चांदी से भी ज़्यादा अहमियत रखती हैं। क्योंकि ये इस पंजाब की सकाफत है, हिस्ट्री है। तो जाते जाते एक मरतबा फिर ये खूबसूरत डिज़ाइन हम आपको दिखाते चलें। आइए नाज़रीन, अब हम बाहर की तरफ चलते हैं। कोर्ट रूम से बाहर आकर ये एक जो हमने आपको पहले बताया, इस तरफ ये हॉल है जहाँ पर कुछ मीटिंग्स वगैरह की जाती होंगी और दूसरी तरफ जो है ये कुछ क्वार्टर्स हैं।
आइए हम आपको एक और डिटेल हम दिखाते चले। ये इंतहाई तंग किस्म की सीढ़ी हैं। ये हिस्सा जो है टूटा हुआ है छत का। अभी हम चलते हैं। तो नाजरीन, ये थे ये बाबा खेम सिंह बेदी की हवेली जो हमने आपको बताई और उसकी एक तारीख भी आपको बताई। फिर दोबारा से यही कहेंगे कि हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि इस विरसे की हिफाजत की जाए और इसको सियाहों के लिए रिस्टोर किया जाए। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अभी हम आपको साइड की दीवार भी दिखा देते हैं। ये इसकी साइड की दीवार है। और ऊपर के आपको झरोके और कमरे, उसके रोशनदान सब आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर 2 तहखाने भी हैं। वो 2 तहखाने जो हैं वो इंतहाई मखदूश हैं, उसकी दीवारें भी और छतें भी टूटी हुई, इसलिए हम वहाँ पर नहीं गए। ये बड़ा दरवाज़ा बहुत ही शानदार है जो कि 5 फुट का है। और हम आपको बताते चले कि ये जितने भी दरवाजे उस वक्त बना करते शीशम की लकड़ी और दियार की बना करते। यहाँ पर दियार अवेलेबल, लेकिन पंजाब के इलाके में ज़्यादातर काम जो है वो शीशम की लकड़ी का ही हुआ करता था। तो ये था नाज़रीन खेम सिंह बेदी की हवेली। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी रहनुमाई की। तो नाज़रीन, इसके साथ ही मोहम्मद बदर आपसे इजाज़त चाहता है। तो बाबा खेम सिंह हवेली के साथ आपसे इजाज़त हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया होगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।